खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिला। राहुल गांधी देश की सियासत को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और देश की नब्ज पकड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारी ली और अध्यक्ष पद छोड़ा, ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। आज जब वो देश से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो उनमें एक परिपक्व नेता की छवि साफ दिखाई दे रही है। ये राहुल गांधी का बदला रूप है, जो नए अंदाज और नए तेवर में दिख रहा है। चीन की हिमाकत हो या कोरोना का संकट, राहुल गांधी ने सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। भले ही आज वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं हैं, लेकिन उनके तेवर विपक्ष के सबसे बड़े नेता जैसे ही नजर आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर चर्चा करके उन्होंने ये भी दिखाया कि वो भारत के भविष्य को लेकर कितने संजीदा हैं। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की सक्रियता देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। चाइना से चुनौती हो या कोरोना से लड़ाई, राहुल गांधी ने फ्रंट पर आकर पार्टी का पक्ष रखा है और सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। ये सच है कि देश इस समय गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। कोरोना संकट के बीच चीन द्वारा थोपे गए संघर्ष ने देश को परीक्षा की घड़ी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सत्ता और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जितनी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है, विपक्षी दलों पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यह दिखाना होता है कि वे दुश्मन के सामने एकजुट होकर खड़े हैं। इतना ही नहीं, ऐसे समय में विपक्षी दलों की भूमिका होती है कि वे सरकार को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करें। चीन के साथ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के 2 शीर्ष नेता लगातार सक्रिय हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सेना के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया है। राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि गलवान में चीन का हमला सोचा समझा था। गहरी नींद में सोई सरकार ने समस्या से इनकार कर दिया। इसकी कीमत हमारे सैनिकों ने शहादत देकर चुकाई। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार वीडियो के माध्यम से सरकार पर हमलावर हैं। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? इधर कोरोना को लेकर भी राहुल गांधी की सक्रियता सभी ने देखी। कोरोना के इलाज से लेकर लॉकडाउन के प्रभाव तक वे चिंतन मंथन करते नजर आए। अपनी गाड़ी से मजदूरों को भेजने की बात हो या उनसे मिलकर दुख दर्द पूछना हो, राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वे लोगों से जुड़ने वाली राजनीति करना चाहते हैं। हमारा नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल जी ने हमारे बच्चों की मदद करी, पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत बढ़िया किया हमारे साथ। इतना हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये व्यवस्था बन जाएगी, कि ऐसे पहुँच जाएंगे। ये पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी तैयार हो गई, हमारी हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया। उनको एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। वे एक और गरीबों के हक की आवाज उठाते रहे, तो दूसरी ओर लगातार सरकार की नीतियों पर प्रश्न खड़े करते रहे। कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम एक भयावह त्रासदी के रूप में होंगे। राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार से सवाल करते आए हैं। कोरोना काल में इकोनॉमी पर आए खतरे को दूर करने के उपायों पर उन्होंने नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बात की और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। इसी बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने लोगों को नकदी हस्तांतरित करने की जरूरत बताई। In India, for some time, a policy framework, particularly when we were in the UPA, of
providing a sort of a floor for poor people, Narega, right to food, etc. And now a lot of that work is going to sort of fall by the wayside because we have this disease coming, and millions and millions of people are going to fall back into poverty. One of the ideas that was mooted, I think, in the last years of the UPA, but also embraced by the current government, was the idea that the Aadhaar would be made national and therefore would be used for PDS and other things. So the Aadhaar-based claims on PDS would be eligible. You will be eligible for it wherever you are. इसी कड़ी में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की थी. How we should think about opening up the economy. Which are the parts you think of the economy that are critical to be opened up, and what's the sequence of opening up? It's a great question because I think as we turn from trying to bend the curve on infections and preventing hospitals and medical facilities from being overwhelmed, we have to start thinking about restarting people's livelihoods. It's all too easy to have a lockdown forever, but obviously that is unsustainable for the economy. So it has to be a sequencing. First, the places where you can maintain distancing, and it's not just distancing in the workplace, it's also distancing to and fro from the workplace, the transportation structure. कोरोना काल के दौरान उन्होंने कारोबारी राजीव बजाज से भी बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने सरकार की प्लानिंग और कारोबारियों की चिंताओं पर चर्चा की. How are things with you in the sort of COVID situation? How is it looking? Well, I guess we are all trying to find some certainty in uncertain times. It's a new experience for everyone. It's a bittersweet experience, let's put it like that. Some of us who can afford it are not too unhappy to be home. But when you see what is happening around you, both with businesses and with the masses, it is certainly more bitter than sweet. So every day brings a new learning on how to cope with this. कोरोना वायरस संकट के बीच राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बॉर्न्स से भी बात की. दुनिया में इस वक्त के माहौल, अश्वेत नागरिक, हिंदू मुस्लिम, लोकतंत्र समेत कई मसलों पर बात हुई. इस बातचीत में राहुल गांधी ने उनसे कई सवाल किए. I mean, I think the thing we share, and I think why our partnership works, is because we are tolerant systems. You mentioned that you're an immigrant nation. We are a very, very tolerant nation. Our DNA is supposed to be tolerant. We're supposed to accept new ideas. We're supposed to be open. But the surprising thing is that that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States, and I don't see it in India. I think you've identified a central issue, at least for the United States. And the silver lining here, the good news is that we have people demonstrating all across the country in every major city in the United States this week. कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था की हालात को लेकर चिंतित हैं. अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए उन्होंने एक सीरीज की शुरुआत की जिसमें वो एक्सपर्ट से चर्चा करते रहे. इसी कड़ी में राहुल गांधी ने 2 एक्सपर्ट से बात की और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के प्रोफेसर जोहान से बात की. What is your view on the idea of a lockdown, and how does one pull oneself out of a lockdown? Because it is, what I'm realizing now and what a lot of people are saying is, it is a psychological change. When you classify the disease and then you say we're going to have a lockdown, you change the psychology of the people, the psychology of the population, who now suddenly are convinced that this is a very dangerous thing. And then the psychological aspect that you have described. And they are very interrelated in a way that I think policy people have not always understood. So let's start with the public health part of this. You know, the reason to do a lockdown is you're trying to slow down the spread of the virus. I saw an interview of yours where you were suggesting some different ideas, and that sort of aroused my curiosity. You've been an infectious disease expert
How are you seeing this? How are you seeing this from Sweden and from Europe? This is a disease that's spreading across the globe like a wildfire, and almost everyone in the world will be infected. But it's a very mild disease. 99% of the people who are infected will have very little symptoms or no symptoms at all. राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी स्वस्थ, सुखी, शांतिपूर्ण लंबी आयु की कामना करता हूं। राहुल जी अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ऐसे समाज की स्थापना करें जहां सभी के लिए न्याय हो और लोग गरिमा के साथ जीवन जी सकें। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने भले ही कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी सक्रियता पहले से ज्यादा दिखाई दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर उन्हें अध्यक्ष के तौर पर फ्रंट से लीड करते देखना चाहते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने देश में जो हालात हैं, विशेष रूप से हमारी पूर्वी सीमाओं पर जो आज भयानक घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। मेरे नेता राहुल गांधी हैं, आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर भी मैंने सुबह आप भाइयों से बात की थी कि बधाई दी है और मैं चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में राहुल गांधी की ज़रूरत है, तो वो अध्यक्ष पद का जो पहले छोड़ के चले गए थे उसका नेतृत्व कांग्रेस का करें और भारत देश की जनता उनको चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, तो राहुल जैसा आदमी आए और कांग्रेस की कमान संभाले। ये भी मैंने उनसे अनुरोध किया है आज आपके चैनल के माध्यम से। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे कांग्रेस ने एकजुट रह के हमारी दोनों सीटें जीतनी है, इस लक्ष्य के साथ हम आज आए थे। जाहिर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका के महत्व से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में राहुल गांधी जैसे नेता की सक्रियता भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। – 2004 के बाद राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्हें कई तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया कि उनके अंदर राजनीति की गहरी समझ और जनता से जुड़ने का हुनर है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 2004 में राजनीति में कदम रखने वाले राहुल गांधी आज तक किसी सरकार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि उनकी पहचान जमीन से जुड़े ऐसे नेता की बने जिससे जनता की वास्तविक समस्याएं पता है। इसी पहचान के लिए उन्होंने कई मौकों पर निर्णायक कदम उठाए। नोएडा में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में किसानों के आंदोलन का साथ दिया। मायावती सरकार के खिलाफ धरना स्थल पर जा पहुंची। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2013 में मनमोहन सरकार के अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ दिया। दागी नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह अध्यादेश लाया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का हिस्सा बने। एमपी के मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोली से 6 किसानों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में मौके पर जा पहुंचे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। संसद में राहुल गांधी का अनोखा रूप देखा गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम के गले लग गए। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जब पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो हर कोई ये समझ रहा था कि मान मनोबल के बाद वे फिर से पार्टी की कमान संभाल लेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वे अपने इरादों के पक्के हैं और परंपरागत राजनीति के बजाय लीग से हटकर काम करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के साथ साथ उसे आगे बढ़ाने की भी चुनौती है। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के मुकाबले उनमें मोदी सरकार के सामने ज्यादा मजबूती से टिकने और लड़ने की इच्छा शक्ति है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्हें क्या करना होगा, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। असल में एक नेता के नेतृत्व की असली पहचान तभी होती है जब वो विपरीत परिस्थितियों में खुद को स्थापित कर सकने में सक्षम हो। राहुल गांधी इसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कोरोना काल में जिस तरह से जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाया है, इससे देश में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर ज्यादा गंभीरता नजर आती है।
इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप में राहुल गांधी के प्रति नजरिया पहले से ज्यादा सकारात्मक दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार भी खोया है और पार्टी संगठन भी कमजोर हुआ है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी जैसी मजबूत नेताओं से सजी पार्टी को मिला है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने दोगुनी चुनौती है, जनता और विपक्षी पार्टियों के बीच और मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को अपने नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। हाल ही में राहुल गांधी इस दिशा में बढ़ते दिखे हैं। राहुल गांधी आज आवाज उठा रहे हैं और सारे सवाल सरकार से पूछ रहे हैं जो देश की जनता पूछना चाहती है। विपक्ष में कई पार्टियां हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों को सिर्फ राहुल, सोनिया और प्रियंका ने उठाया है। लेकिन चुनौती युवाओं के साथ जोड़ने की भी है। युवा पीढ़ी में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर सवाल है। राहुल को इन सवालों के ठोस और स्पष्ट जवाब देने होंगे। विजन के साथ युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ना होगा। पिछले कुछ समय से उन्होंने अपना स्टांस पूरी तरह बदला है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर युवाओं की आवाज बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को पार्टी नेताओं में कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि अगर संयुक्त प्रयास किए जाएं, सही समय पर सही मुद्दे उठाए जाएं, तो कांग्रेस अपना पुराना रुतबा हासिल कर सकती है। उन्हें जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरह से वापसी कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिलती दिख रही है। राहुल गांधी ने सत्ता को करीब से देखा है और 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए राहुल अभी जिस तरह की राजनीतिक पहचान बना रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी राह पर चलकर कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वो वापस ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जयपुर में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कावंटिया हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस खास मौके पर पायलट ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की मेहनत से ही राजस्थान में कोरोना को काफी हद तक रोका जा सका है। वहीं रघु शर्मा और खाचरियावास ने भी कोरोना वॉरियर्स की सराहना की। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने देश में जो हालात हैं, विशेष रूप से हमारी पूर्वी सीमाओं पर जो आज भयानक घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। और हम सब ने निर्णय लिया कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर में जो हमारे इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, उन डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, उन सब लोगों को सम्मानित भी करें, उनका हौसला अफजाई करें और एक संदेश लेकर जाएं क्योंकि ये महामारी में अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है। इस दौर में हमारी पार्टी ने निश्चय किया कि राजस्थान के तमाम अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पिछले 3 महीने से लगातार, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, हमारी स्थिति पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़ने के बावजूद 77% से ज़्यादा रिकवरी है हमारी, जो इंडिया में सबसे बढ़िया रिकवरी है। आज जब राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरे प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान जो रखा है, वो इसलिए रखा है कि राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं, राजस्थान में सेवा अच्छी है। श्रमिक बसें हमने चलाई, मजदूरों को लेकर गए, मजदूरों को लेकर आए और पहला राज्य बना जहाँ मजदूर के ऊपर एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोरोना संकट के समय में जबरदस्त काम राजस्थान की सरकार ने किया। इस दौरान हरिद्वार के लिए फ्री में बसें चलाई गई। राजस्थान एकमात्र
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके 50वें जन्मदिन की बधाई दी। इधर इस खास मौके पर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी अमित धारीवाल के नेतृत्व में निराश्रित बच्चों को भोजन करवाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता अमित धारीवाल की अगुवाई में कोटड़ी मोहल्ले में करणी नगर विकास समिति वो पहुंचे और निराश्रित बच्चों को भोजन कराने के साथ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की। इससे पहले अमित धारीवाल शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजीव आचार्य के साथ नानता निराश्रित गृह भी पहुंचे और वहां रह रहे बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। इस बार हमारे को राहुल गांधी जी का जन्मदिन बड़ी सादगी से, बिना केक काटे, बिना कहीं बैनर लगाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जन्मदिन मना रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं राहुल गांधी जी को दीर्घायु दे और उनको स्वस्थ रखे और आगे देश उनको प्रधानमंत्री जी के रूप में दे। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।